हम जो घर में मार्केट से आमचूर पाउडर ख़रीद करके लाते हैं, पैकेट में भी लाते हैं और खुला भी मिलता है ये तो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि किस तरह बनाया हुआ है, कहाँ सुखाया हुआ है, इसे किस तरह इसे पीसा हुआ है, किस तरह इसकी पैकेजिंग हुई है। लेकिन फिर भी हम लाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसे बनाना घर पे मुश्किल काम होता होगा, लेकिन इसे बनाना घर में बहुत ही आसान है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं घर पे ही बिल्कुल आसान तरीके से आमचूर पाउडर, जिसे आप पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप चाहे तो इसे एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में करके रख सकते हैं और 2 से 3 महीने के लिए तो आप इसे बिल्कुल बाहर रख सकते हैं। लेकिन कई बार बरसात के दिनों में ये अगर बाहर रखते हैं ना तो थोड़ा सा ये ख़राब होने लग जाता है, तो इसलिए आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे में। तो आप इसे पूरे साल, क्या आप कई सालों तक इसे इसी तरह आपको जब भी इस्तेमाल करना होगा आप निकालिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कच्चा आम और इसको मैंने 2-3 बार अच्छे पानी से धो लिया है, क्योंकि मार्केट से लाया हुआ आप देखते हैं ना बहुत सारा इसमें मिट्टी, धूल और गंदगी होती है। तो अच्छे से आप इसे पहले मलमल करके धो लीजिए। धो करके मैंने इस तरह एक कॉटन के कपड़े में लिया है और इसे सबसे पहले मैं अच्छी तरह पोंछ लेती हूँ। दबा दबा करके मैंने इसे अच्छी तरह पोंछ लिया है और अब इसे छील लेते हैं। ऊपर का जो वो गोल सा जहाँ पे डंडी लगी होती है ना, उसे आप निकाल लीजिए, क्योंकि वहाँ ना चोप होता है। अब हम लोग तो उसे चोप बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, तो उसे निकाल लेना बिल्कुल ज़रूरी होता है। उसे आप अच्छे से पहले निकाल लीजिए और फिर अपने सारे आम के छिलके को अच्छी तरह निकाल लीजिए। कई जगह तो ये छिलके के साथ ही काट कर सुखा लिया जाता है और आप बिना छिलके का भी आप काट करके सुखा सकते हैं। तो छिलके के साथ जो थोड़ा सा आप सुखाएंगे ना, उसका कलर थोड़ा सा हल्का सा बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होता है, थोड़ा यानी कि थोड़ा मटमैला सा होता है। उतना ज़्यादा आपको एकदम जो बिल्कुल साफ़ कलर आता है ना, वो वाला नहीं होता है। छील लीजिएगा तो आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। और इस तरह मैंने तो ग्रेटर से, जिससे हम आलू वगैरह छीलते हैं ना, उससे मैंने इसे छील लिया है, पीलर से छील लिया है। पीलर से इसे पहले तो छिलका उतारा, छिलका उतार करके उसी से मैंने इसको इस तरह पील कर लिया है। आप चाहे तो नाइफ से पतला पतला काट लीजिए और इस तरह, लेकिन आप करेंगे ना तो इस तरह बहुत जल्दी ये सूख जाता है। आजकल तो इतनी ज़्यादा धूप है कि 3 से 4 दिनों में ये आम की खटाई है ना बिल्कुल सूख करके आप देखेंगे एकदम लकड़ी की तरह हो जा रहा है। तो आप चाहें तो इस खटाई को भी इसी तरह सुखा करके रख सकते हैं और आप चाहे तो इसे आमचूर पाउडर बना करके रख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह पतला पतला काट लिया है इसको, और काट करके अब इसको 3-4 थाली में मैं अच्छी तरह फैला दूँगी, या फिर आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े पे फैला लीजिए इसको। इसकी गुठलियाँ हैं ना, उसको आप दाल में डाल लीजिए या फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। वो भी सूखने के बाद में आपके आगे काम में आ जाएगा। जैसे कि आप चटनी वगैरह बना रहे हैं तो पानी में भिगो कर रख दीजिए और उसका गूदा निचोड़ करके आप उससे अच्छा चटनी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे दाल में, सब्जी में डाल करके बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और इस तरह मैंने 3-4 थाली में ही, क्योंकि मैंने कम ही सुखाया है, कम ही तैयार कर रही हूँ मैं। पहले मैंने काफ़ी तैयार करके रखा हुआ है आमचूर पाउडर, तो इसलिए मैं सिर्फ आप वीडियो शूट करने के लिए मैंने थोड़ा सा ही आम ले रखा है। और इस तरह मैंने 3-4 थाली में पतला पतला करके इसे फैला लिया है और अब मैं इसे धूप में लेकर के आ गई हूँ और इसे धूप दिखाती हूँ। तो 3 से 4 दिन के धूप के बाद में ये देखिए अभी 3 दिन हुआ है, एकदम कुरकुरा करारा हो गया है, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी और इतनी ज़्यादा धूप है। आप देख सकते हैं एकदम लकड़ी, ऐसा लग रहा है ना सूखी लकड़ी है, इस तरह हो गया है, ये टूट जा रहा है। और अब ये हाथों से मसलने पे बिल्कुल ये मसल जा रहा है। तो अब इसको पीसना बिल्कुल आसान है। तो साफ़ सुथरे एकदम सूखे जार में इसे मैंने डाल लिया है। जार आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर होगा ना
तो आपकी जो ये खटाई है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो अब बिल्कुल सूखे जार में मैंने इसे लेकर के पहले तो थोड़ा रुक रुक कर चलाया है और फिर ये देखिए दरदरा हुआ है। और अब इसे एक बार कंटिन्यू चला लेते हैं। और आप चाहे तो इसको इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसको छान लीजिए। छान करके इसका मोटा वाला पार्ट जो निकले ना उसे फिर दोबारा आप पीस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल बारीक पाउडर इसका मिल जाएगा। आमचूर पाउडर जैसा कि मार्केट में पैकेट में हम ख़रीद करके लाते हैं ना, वैसा वाला आपको आमचूर पाउडर तैयार हो करके मिल जाएगा। और बिल्कुल आपको पता है कि आपने कितने साफ़ सुथरे तरीके से इसे तैयार किया है। घर में बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। और मार्केट से हम ब्रांड देखकर लाते तो हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता होता किस तरह से उसे तैयार किया गया है। पर जब भी सीज़न हो ना, इस तरह की चीज़ें, पुदीना पाउडर, आप कढ़ी पाउडर, आप आमचूर पाउडर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीज़न में तैयार करके इस समय गर्मियों में रख सकते हैं। और पूरे साल आप अपने घर की बनाई हुई चीज़ों से अपने घर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो? आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो आमचूर पाउडर की अच्छी लगी होगी। तो अब इसको ऐसे एयर टाइट डब्बे में भर करके रख दीजिए। कोशिश कीजिए शीशे के जार में ही चीज़ों को स्टोर करके रखने से ज़्यादा लंबे टाइम ये जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है। और चुटकी भर ज़ुबान पे रख के देखिए कितना अच्छा इसका टेस्ट है। बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है इसमें। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।